मेरे भाई मुकेश चंद्राकर का चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। वो लापता है। 1 जनवरी को, जिस दिन हम सब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, उस शाम से मेरा भाई लापता है। अफसोस की बात, उसकी अब तक कोई खबर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोशिश नहीं कर रहे हैं। सभी अपने अपने स्तर पर, हमारे पत्रकार साथी, खुद मेरे चैनल से, हर कहीं से, जिनसे जो बन पड़ रहा है, सभी कोशिश कर रहे हैं। और जब सभी ये कोशिश कर रहे हैं, सभी मेरे भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या मेरे भाई का चेहरा इतना फीका है कि उसे पहचाना ही ना जा सके? वो रियल हीरो है मेरा भाई। आज एक बड़ा भाई हूं, उसका मैं ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बच्चा मेरे से दूर हो गया है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा सबसे प्यारा बच्चा मेरे से दूर हो गया, ऐसा लग रहा है। कहाँ खो गया है? वीडियो नहीं दिखाई देगी क्योंकि मैं इस समय लैपटॉप से लाइव कर रहा हूं और लैपटॉप के कैमरा में एक्सेस नहीं है वीडियो का। इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे व्यूअर्स मेरे भाई के चैनल के, मेरे भाई के वीडियोस देखने वाले लाखों में हैं। कोई तो एक कहीं तो देखा होगा ना, कोई तो एक कहीं तो देखा होगा। कोई देखे हो तो कोई तो सूचित कर सकते हैं। मुझे किसी पर शक वाली बात नहीं है। मानव प्रवृत्ति है कि लाख अच्छाइयों के बावजूद हम में थोड़ी बहुत बुराइयां भी हो सकती हैं, और किसी में अगर बहुत ज्यादा बुराइयां हो तो उसमें थोड़ी बहुत अच्छाइयां भी हो सकती हैं, होती ही हैं। जिस स्तर पे मैं खड़ा हूं, उस स्तर से जीवन और मृत्यु से मुझे कोई वास्ता नहीं, लेकिन मेरे लिए मेरे भाई के जीवन का मूल्य इस समय सबसे अधिक है। ना ही मुझे इस दुनिया में कुछ पाने जैसा नजर आता है और ना ही अपने पास से कुछ खोने जैसा नजर आता था, लेकिन आज जब मेरा भाई मेरे पास नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि मेरी दुनिया लुट गई है। मैं आप सभी से बहुत छोटी सी एक अपील कर रहा हूं, मैं भीख मांग रहा हूं आप सभी से। मैं मुकेश चंद्राकर का बड़ा भाई हूं, मैं आप सभी से भीख मांग रहा हूं। प्लीज अपने अपने स्तर पे, नहीं, यहां पर कोई पुलिस प्रशासन को परेशान ना करे, दबाव ना बनाए, कोई सरकार को बहुत परेशान ना करे, वो भी अपना काम कर ही रहे हैं। अगर माओवादी इस वीडियो को देख रहे हैं, दादा, ए दादा, अल्ले बेहता काल पे मावा मुकेश बे, अब तो 1 जनवरी को गया है दादा, नहीं दिख रहा है। यहां पर पुलिस के अधिकारी, माओवादी सभी जानते हैं मैं इन सभी से प्रेम करता हूं, सभी से। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मेरा भाई किसी का बुरा नहीं चाहता। अरे बोलचाल के लिए, बोलने के लिए, एक दूसरे के सामने, किसी की पीठ पीछे हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये दुनिया थोड़ी सी जटिल है, यहाँ पर जीवन चलाने के लिए थोड़ी बहुत अदाकारी भी दिखानी पड़ती है। मेरा भाई दिल का कितना सच्चा, कितना प्यारा। अरे भैया सुनिए, मेरे भाई ने कईयों की जिंदगी बचाई, कईयों की जिंदगी बनाई, कितने लोगों की मदद की। आप मेरे भाई का ना, मेरे भाई के जीवन का पूरा अगर मेरे भाई के जीवन को अगर आप थोड़ा पीछे पलट के देखें ना, तो आपको दिखाई देंगी चीजें। अरे माओवादियों ने क्या किया था, संतोष पुनेम नाम था, एक पत्रकार थे हमारे बीजापुर में। वो किसी सड़क का काम करवा रहे थे। जीने खाने के लिए आदमी पत्रकारिता से तो नहीं जी खा सकता। पत्रकारिता करते हुए बिना सैलरी के
आप परिवार नहीं चला सकते, महंगाई के इस दौर में आप परिवार नहीं चला सकते, आप केवल पत्रकारिता से समाज सेवा कर सकते हैं। तो संतोष पुनेम सड़क का काम कर रहे थे, खबर मिली कि माओवादियों ने उनकी हत्या करके सड़क पर फेंक दिया, जंगल में, बहुत जंगल में जो है वो सड़क का काम करवा रहे थे और कोई नहीं जा पा रहे थे उनके शव को लाने के लिए। मेरा भाई पिकअप लेकर पहुंचता है उस जंगल में और शव को पिकअप में चढ़ाकर वापस लेकर आता है। नहीं, ये लाश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी शव की बात नहीं कर रहा हूं। राकेश्वर या रामेश्वर मिन्हास, जहां पर 22 जवान शहीद हो गए थे। कौन सा साल था? 2021, 2018, 21, जहां पे 22 जवान शहीद हो गए थे। टेकुर गुड़ेम, पुवर्ती, जिसको हिडमा, ये हिडमा का नाम सभी सुने हैं। वहां से मेरे भाई ने मेरे बच्चे ने राकेश्वर मिन्हास को जिंदा वापस लाया। आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? समझते होंगे, जरूर समझते होंगे। हमें अपना खुद का दुख महसूस तो होता है ना, हम इंसान हैं, हमें अपनी जिंदगी महसूस होती है ना, हमारी खुशी अपनी, हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारा गुस्सा, सब कुछ तो महसूस होता है। इस समय मेरी पीड़ा को सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं। मेरा बेटा मेरे को चाहिए। मेरे घर में मुकेश को बिट्टू बोला करते थे और मैं प्रेम से उसे कभी बिट्टू, कभी बिट्टा, कभी बेटा, मेरा बच्चा। भैया को हमारे यहाँ दद्दा बोलते हैं, तो मेरे को दद्दा बोला करता था। तो मैं कभी, जब मेरे को वो सुझाव देता था कुछ, कभी अगर मेरे किसी बात पर उसे गुस्सा आ जाता था या फिर मेरे को कुछ समझाना होता था तो वो समझाता, तो मैं उसे दद्दा भी बोल देता था। हम दोनों की जिंदगी को जो सामने पर्दे की थी वो सभी ने देखी, लेकिन पर्दे के पीछे की जिंदगी जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं, हम दोनों के बीच। हमारी मम्मी, हम जब बहुत छोटे थे, बासागुड़ा एक गांव है जहां हम पैदा हुए, वहां से 10-11 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है तर्रेम। वहां तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क हुआ करती थी, बोल्डर हुआ करते थे। मम्मी जब चलती थी तो उनकी एड़ी से खून रिसता था और चप्पलों से चिपक जाता था। और हम मम्मी के साथ पैदल चला करते थे। मेरा भाई छोटा था तो मम्मी कभी उसे गोद में उठा लिया करती थी, कभी किसी पेड़ की छांव के नीचे हम बैठ जाया करते थे। प्यास से कभी गला सूख रहा होता था, पानी खत्म हो गई होती थी तो मेरे भाई ने यहाँ पर बहुत लोगों की मदद की। पत्रकारिता, अपने पत्रकारिता के करियर में उसने बहुत लोगों की मदद की। कहीं एक्सीडेंट हो गया, उठा के ले जा रहा है, कहीं किसी को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसको जहां से भी हो सके वो अरेंज करवा रहा है, चंदा करवा रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो गया उसकी मदद करवा रहा है, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो गई उसके लिए पूरा सोशल मीडिया हिला रहा है। आप प्लीज जितना हो सके प्लीज, बिना देखिए, यहां सभी अपने स्तर पे सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूं। मेरे भाई को अपने स्तर पे जिस भी तरीके से हो सके, मैं बार फिर से दोहरा रहा हूं, दबाव ना बनाएं, परेशान ना करें सरकार को या पुलिस प्रशासन को, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अपने स्तर पे ये कोशिश की जाए, सभी आगे आए। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अगर सुरक्षित है तो बहुतों के काम आएगा, मैं जानता हूं। उसके जीवन में जितने दुख, जितने तकलीफें रही, कभी
मैं किसी किताब में साझा करूंगा, मुकेश चंद्राकर मैं किताब लिखूंगा, मैं लिखूंगा। मेरा बच्चा मेरे को चाहिए प्लीज। बस मैं अजीब फील कर रहा हूं। आप लोग अरे अगर सुनिए एक बात, आखिरी बार, इस दुनिया में मेरे लिए मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। ये दुनिया कचरा का घर है, कूड़ा करकट। मैं एक सच बोल दूं, मन में आ रहा है कि एक सच बोल दूं, हालांकि मन की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन शायद बोल देना चाहिए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है, और कभी भी मैं भी मुकेश चंद्राकर की तरह लापता हो सकता हूं। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? 2025 का आगमन हुआ है। मैं पहले दिन बधाई संदेश में लिख रहा था कि सभी एक दूसरे का साथ देते चलें, कुछ अच्छा करें, और 1 जनवरी को जो है मेरा भाई लापता हो गया। हो सकता है कि मोबाइल बंद करके कहीं पर बैठा हो तो घर आए तो मैं 2 थप्पड़ खींचूं और बाद में उसकी हेकड़ी निकालूं, मैं जो भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कुछ और है, तो कहीं पर वो दिखाई दे किसी को तो प्लीज सूचित करिए, अपने इसमें कोशिश करिए। बस कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है, ये जानते हुए भी मैं एक बड़ा सच, इस दुनिया का बड़ा सच, ना ही मुकेश चंद्राकर का, ना मेरा, आपका, हमारा, हमारे अतीत का, हमारे वर्तमान का, हमारे भविष्य का एक सच मैं नहीं बोल रहा हूं। बस मेरे भाई को मेरे को वापस लौटा दीजिए, बस प्लीज। सॉरी, और जितना हो सके अपने स्तर पर प्लीज